प्रिंसिपल भी अलग शोषण करता है, डिपार्टमेंट अलग शोषण करता है और कंपनियां मिलके हमारा अलग शोषण करते हैं। यहाँ पे तीन जगह से हमारा शोषण होता है। इतना शारीरिक शोषण हो रहा हमारा स्कूलों में, मेंटली शोषण हो रहा हमारा, मेंटली हरासमेंट हो रहा हमें। मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ, आप मन की बात सबकी करते हो, हमारी मन की पीड़ा कब सुनोगे आप? डेली बेसिस वाले वर्कर होते हैं ना, लेबर चौक से उठा के लेके आते हैं, वही हाल कर रखा हमारा वोकेशनल डिपार्टमेंट का। लेबर चौक वाला काम कर रखा, हम पढ़े लिखे लेबर बना रखी है इन्होंने। और हम बच्चों का 100% रिजल्ट दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने में स्किल्स इंडिया के अंदर हम काम कर रहे हैं, पर हमारा खुद का भविष्य अंधकार में है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं या और जो भी उनकी रहता है, उनका वोकेशनल रहता है कि स्किल इंडिया, इंडिया को स्किल करो, इंडिया को स्किल करो। अरे जब इंडिया को स्किल करने वालों के ही हालात उन्होंने इतने बुरे कर दिए हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी जो सेंट्रल से जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वोकेशनल सभी जगह लागू करना है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखते हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है। हम यहाँ पे 10 सालों से काम कर रहे हैं, हम वोकेशनल टीचर्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट्स के स्कूल में काम कर रहे हैं एंड 2015 से हम लगे हुए हैं स्कूलों के अंदर, सेम काम करते हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉय करता है। बस डिफरेंस इतना है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग के थ्रू हमारा एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से। हमारी जो सैलरी है वो बेसिकली 20,000 तय की गई है, लेकिन वो कंपनी जो है अपने हिसाब से हमें 16, 17, 15 ऐसे अलग अलग कंपनी अलग अलग पैसे देती है। 1 रुपये का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 2015 से लेके 2024 आ गया, 11 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए हैं। महंगाई 5 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी जो सैलरी है वो 5 गुना की जगह बढ़ने की जगह और कम हो रही है। हर बार नया टेंडर आता है, हमारी सैलरी 1,500 से लेके कम कर देते हैं, वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं कंपनीज। और इस बात का जो फ़ायदा भी गवर्नमेंट और जो कंपनीज होती हैं ये मिलके फ़ायदा उठाती हैं। मतलब ये क्या करती हैं कि हमारा जो सैलरी है वो सेम ही रखती हैं हर साल और हमारी सैलरी में से अपना भी कमीशन काट लेती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें तो और आपको सरकार से क्या शिकायत है? हमारी सरकार से ये शिकायत है कि जो आउटसोर्सिंग वर्ड है ये हटा दो। आउटसोर्सिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपने हर स्टेट को, ये क्यों दिया हुआ है? मेरा मोदी गवर्नमेंट से भी ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आउटसोर्सिंग पॉइंट जो आप ये गवर्नमेंट के अंदर लेके आते हो, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जो एम्प्लॉई आप रखते हो, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखो। आप आउटसोर्सिंग कंपनियां क्यों करते हो? आउटसोर्सिंग कंपनियां, ये जो गवर्नमेंट होती है ये अपने ही चाले चमाटे जो भी होते हैं इनको देती हैं टेंडर, पैसे लेती है, अंडर द टेबल करोड़ों रुपया जाता है, उसी को टेंडर मिलता है और वो कंपनी को कोई काम नहीं होता। वो जस्ट अपने अकाउंट में उनकी सैलरी आती है और वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बिहाफ पे वो आधा पैसा पूरा का पूरा कमीशन के तौर पे खाते हैं। उससे गवर्नमेंट भी फ़ायदा कमा रही है और गवर्नमेंट के अधिकारी भी फ़ायदा कमा रहे हैं। शोषण किसका हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं उनका। क्या 10-11 साल में हमारे बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे खर्चे बड़े नहीं हो रहे हैं? 10-11 साल में अगर सैलरी जो है 1 भी रुपया नहीं बढ़ी, उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे एक तरीके से जब ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं, हमारे पढ़े लिखे 9वीं से लेके 12वीं तक के हर बच्चे को पढ़ाते हैं। 9वीं से 12वीं को मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ, वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाया गया बच्चा 12वीं के बाद अच्छे से कहीं भी जॉब कर सकता है, इस काबिल मैं बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा क्या हो रहा है? मेरा यहाँ पे शोषण हो रहा है। मैं अपने बच्चे को अपनी सैलरी नहीं बता सकती। अगर मैंने बता भी दी वो यकीन नहीं करेगा, वो सीधा बोलता है मैडम आपको तो 50,000 या 1 लाख के अराउंड सैलरी मिलती होगी जो नॉर्मल परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। काम हम वही सारा करते हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉय करता है गवर्नमेंट स्कूल का, वो सब काम हम करते हैं। चाहे क्लास टीचर हो, अरेंजमेंट में जाना हो, अपने सब्जेक्ट की टीचिंग करनी हो, हर चीज़ हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास काम दिए हुए हैं इन्होंने, ऑन जॉब ट्रेनिंग कराना, इंडस्ट्रियल विजिट कराना, गेस्ट लेक्चर कराना, ये काम भी हमें करने पड़ते हैं। और स्कूल के प्रिंसिपल को पूरा होल्ड है कि वो हमसे कुछ भी काम करा सकता है। हमें वो ये बोलेगा कि यहाँ की सफाई कर दो तो वो भी हमें करनी पड़ती है। प्रिंसिपल भी अलग शोषण करता है, डिपार्टमेंट अलग शोषण करता है और कंपनियां मिलके हमारा अलग शोषण करते हैं। यहाँ पे तीन जगह से हमारा शोषण होता है और सैलरी के नाम पे हमारा 0 रहता है। जब आप इतना वोकेशनल कर रहे हो तो इस वोकेशनल को प्रॉपर तरीके से लागू करो ना। इसके लिए कोई नीति बनाओ, कोई पॉलिसी बनाओ। इसके लिए आपने ऐसे ही आंखें बंद करके वोकेशनल इंट्रोड्यूस कर दिया रातों रात में और उसके बाद कोई उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करा।
कोई पॉलिसी मेकर। और अब आप देख लो, आप कहीं भी जाते हो, मोदी जी कहीं भी जाते हैं या और जो भी उनकी रहता है उनका वोकेशनल रहता है कि स्किल इंडिया, इंडिया को स्किल करो, इंडिया को स्किल करो। अरे जब इंडिया को स्किल करने वालों के ही हालात उन्होंने इतने बुरे कर दिए हैं तो हम कैसे कर पाएंगे इंडिया को स्किल। हमारे से इतना शारीरिक शोषण हो रहा, हमारा स्कूलों में मेंटली शोषण हो रहा, हमारा मेंटली हरासमेंट हो रहा हमें। उसके बाद हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या फ्यूचर है? हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म। अधिकारियों से बात करने जाते हैं, अधिकारियों के ये बेतुके सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, आपको जॉब करनी है तो करो, नहीं तो आप छोड़ के चले जाओ। किसने रोक रखा है? ये ऐसे नहीं होता। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से ना ही हमें कोई छुट्टी वगैरह मिलती, कुछ भी नहीं मिलता हमारा टोटली इधर। बस एक ये मान लो, हम जैसे वो डेली वेजिस वाले वर्कर होते हैं ना, लेबर चौक से उठा के लेके आते हैं, वही हाल कर रखा हमारा वोकेशनल डिपार्टमेंट का। लेबर चौक वाला काम कर रखा, हम पढ़े लिखे लेबर बना रखी है इन्होंने। जैसे लेबर चौक से लेबर उठाते हैं ऐसे ही उन्होंने उठा रखा है, स्कूलों में लगाते हैं, वैसे ही लेबर की तरह काम करवाते हैं और कोई पैसा नहीं देते। पूरा शोषण करके रख रखा है इन्होंने। जी मैडम, क्या डिमांड है आप लोगों की? सर मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ, 2015 से काम कर रही हूँ और मेरी एक भी रुपया सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। 2015 में भी मेरी 20,000 थी, आज भी मेरी 20,000 है। सबसे बड़ी विडम्बना ये, हर साल मुझे इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और हर साल मुझे रिटर्न एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद मुझे दोबारा से स्कूल अलॉट होता है और हम बच्चों का 100% रिजल्ट दे रहे हैं। बच्चों का भविष्य बनाने में स्किल्स इंडिया के अंदर हम काम कर रहे हैं, पर हमारा खुद का भविष्य अंधकार में है। मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ, आप मन की बात सबकी करते हो, हमारी मन की पीड़ा कब सुनोगे आप? हमारी पीड़ा की भी सुनने का कार्य करिए। मन की बात करने से बात नहीं बनने वाली है। जब तक आप जनता की पीड़ा नहीं सुनोगे या एक शिक्षक की पीड़ा नहीं सुनोगे तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, स्किल इंडिया चलाने से स्किल इंडिया नहीं बन जाएगी। जब तक उसका शिक्षक सुरक्षित नहीं होगा तब तक वो अच्छे दिल से बच्चों को भी शिक्षा नहीं दे सकता। मैं जब संतुष्ट होंगी तभी मैं देश का भविष्य उज्जवल कर सकती हूँ। और देश का भविष्य बनाने में मेरे को लगता है सबसे बड़ा योगदान है या किसी की सबसे ज़्यादा भूमिका है तो वो हमारे देश के शिक्षक की है। वही हमारे देश का भविष्य निर्माता होता है। वही कैसा हमें देश के लिए आने वाले नागरिक को तैयार करना उसके हाथों में होता है। और आने वाले टाइम में इन्होंने वोकेशनल पे एनएपी में इतना ज़्यादा फोकस किया न्यू एजुकेशन में। और आप मुझे बताइए, मैं 15 साल से इस एनएसपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही वोकेशनल में काम कर रही हूँ, तो मेरा भविष्य अंधकार में है तो मैं देश का भविष्य कैसे चमत्कार में ला सकती हूँ? तो मेरा मोदी जी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारी जॉब की पॉलिसी बनाई जाए और आउटसोर्स को बंद किया जाए और रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली जाए। मैं 9, 10, 11, 12 पे कंप्यूटर पढ़ाता हूँ और सैलरी के नाम पर कुछ नहीं है। तो मेरी मेन मांग यही है कि सैलरी हम लोग का कम से कम बढ़ाया जाए। वो अगर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर हम लोग के लिए कोई एक नई पॉलिसी लाए जिसके अनुसार हम लोग का कुछ अपना सैलरी, जो कुछ नहीं तो रेगुलर जैसा ना हो तो एक कम से कम पॉलिसी हो जिससे हम लोग का आगे का पोषण हो सके।